हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के 10 ऐसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स लेके आई हूँ जो आपके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें भी कर लोगे ना तो आपके 100+ मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे। बस कंडीशन ये है कि आपको क्या है, इन्हें अच्छे से फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली मेंटेन रखनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने डेली के टारगेट्स को पूरा करना है। तो गाइस, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स बताने से पहले कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। तो देखो, जो 11th क्लास है ना उसमें 45% और 12th क्लास में 55% है, वो वेटेज रखता है। और जो हमारी केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। देखो, जो हर साल किसी न किसी एक पार्ट का वेटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन हमें तो क्या करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें तो हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें ज़्यादा आ जाएगा एग्ज़ाम में, इसमें कम आ जाएगा। हम तो इक्वलिटी में ही लेके अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैं फिर कुछ आपको जो चैप्टर्स है वो बता देती हूँ। तो देखो, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें देखो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। देखो, मोल कॉन्सेप्ट और स्टोशियोमेट्री क्या है, ये आपके केमिस्ट्री का बेस तैयार करता है। अगर आपने इसको नहीं किया, आपको पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो आगे के फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स आते हैं उसमें जो इसके कंसेप्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कंसेप्ट आते ही आते हैं। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट है वो आप में, उसमें आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस है उनको तैयार करोगे। मोलर मास कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोशियोमेट्री वगैरह आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसमें भी आप टॉपिक्स करना, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर वगैरह, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ध्यान रखना जो थर्मोडायनेमिक है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये हमारी केमिस्ट्री के साथ साथ हमारे फिजिक्स में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर भी ये पार्ट दिए हुए हैं। तो हो सके तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, ताकि आप यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट्स है ना उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फिजिक्स में उसके अपोजिट है, ठीक है, रिवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे वर्क फंक्शन का कुछ और दिया हुआ है, तो वहाँ पर जो उसके साइंस हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है। वो जब आप चैप्टर्स को करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या करना, इसको मतलब सॉरी, तो आप ये टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से कर लेना। तो देखो, एक बार आपको दिखा देती हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट बताए मैंने आपको। मोल कंसेप्ट और स्टोशियोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हम चलते हैं अपने 2 पार्ट्स जो हमारे बचते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में देखो, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा 2024 में क्या हुआ था, सिलेबस अपडेट हुआ था। उससे पहले जो हमारे एग्जाम में पी ब्लॉक का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता था, लेकिन जो सिलेबस अपडेट हुआ ना उसके बाद पी ब्लॉक में जो वेटेज वाला पार्ट है वो इतना अब नहीं रहा। तो इसलिए जो 2-3 चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक, इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जीओसी और हाइड्रोकार्बन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीओसी से तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जीओसी है उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिटी, बेसिडिटी, अल्केन्स, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड, रिएक्शंस और मैकेनिज्म। ये हमारा जीओसी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा मेन पार्ट है। देखो, जीओसी है ऑर्गेनिक का 2 पार्ट में डिवाइड है, जीओसी 1 और जीओसी 2 में। तो जीएससी 1 है, इसका पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करना। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस इनके अंदर इनकी प्रिपरेशंस हैं, इनके रिएक्शंस हैं, इनकी कन्वर्जन प्रॉपर्टीज़, ये ज़रूर करना, ठीक है। अब लास्ट में वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक रिवीजन टिप्स देना चाहती हूँ। देखो, रिवीजन टिप यही है आपके लिए कि आप क्या करो, नोट्स बनाओ, जिससे आप क्या करो कि आप हर एक चैप्टर को 15 मिनट्स में रिवाइज कर पाओ। और ये 15 मिनट्स रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपको इन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है गाइज। तो चलो, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।